वेलकम बैक टू साइंपी क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि आपको यहाँ थंबनेल में कुछ प्रश्न दिख रहे हैं, आज हम ऐसे ही प्रश्नों को कवर करने वाले हैं जो कि मध्य प्रदेश की शिक्षा के बारे में होंगे। ठीक है, तो चलिए बिना लेट किए अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका पहला प्रश्न क्या है। देखिए, प्रश्न है मध्य प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है। आपसे पूछा गया है प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है मध्य प्रदेश का। तो देखिए, इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। कौन सा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय है यह कहाँ पर है, तो ये मध्य प्रदेश के सागर जिले में है। कहाँ पर है? सागर जिले में। और इसके अलावा इसकी स्थापना कब हुई है, तो इसकी स्थापना दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं 18 जुलाई 1946 को। ठीक है, कब हुई है? 1946 को जो है इसकी स्थापना हुई है। तो ये आप इतना सा इसके बारे में जो है याद कर लेंगे। अब देखिए, अब यहाँ से एक और प्रश्न पूछा जाता है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय का नाम डॉक्टर हरि सिंह गौर कब रखा गया। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, ये चूंकि ये सागर जिले में है। कहाँ पर है? सागर जिले में है। तो इसका नाम पहले क्या था? इसका नाम था सागर विश्वविद्यालय। कौन सा था? सागर विश्वविद्यालय। लेकिन वर्ष 1983 से, कब से? वर्ष 1983 से इसका नाम बदल दिया गया। क्या रख दिया गया? डॉक्टर हरि सिंह गौर। ठीक है, आप इतना याद कर लीजिए इसके बारे में, ये आपसे पूछा जा सकता है। पहले इसका नाम क्या था? सागर विश्वविद्यालय। और वर्ष 1983 के बाद इसका नाम रख दिया गया डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अब देखिए, थोड़ा सा मैं इस प्रश्न में आपको बता दूं। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है मध्य प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय। अगर दोस्तों यहाँ पर प्रथम केंद्रीय लिखा होता, क्या लिखा होता? केंद्रीय विश्वविद्यालय, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाता? ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाता। फिर कौन सा? इंदिरा गांधी आदिवासीय विश्वविद्यालय। आप इतना सा बस इस प्रश्न के बारे में देख लीजिए, बाकी इसके बारे में जब हम इसका पार्ट 2 करेंगे तो मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बता दूंगा। ठीक है, चलिए, तो ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है? डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों जस्ट मैंने आपको अभी बताया था 18 जुलाई 1946 को। कब हुई थी? 18 जुलाई 1946 को। तो इतना आप इसके बारे में याद कर लीजिए, चूंकि ये सभी प्रश्न जो है एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय है, तो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और काफ़ी बार ये प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है ना, तो इतना आपको ज़रूर इसके बारे में पता होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ थोड़ा सा मैं एक और आपको बात बता दूँ, क्योंकि मैं पहले प्रश्न में नहीं बता पाया था हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के संबंधित। जैसे देखिए, आपको पता है ये जो है मध्य प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय है। ठीक है, तो बात करें अगर भारत का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है, भारत का प्रथम विश्वविद्यालय, दोस्तों ये कौन सा है? तो ये मैं आपको बता दूं, ये है अपना तक्षशिला। कौन सा है? तक्षशिला। चूंकि इसकी स्थापना कब हुई थी? 700 BC में इसकी स्थापना हुई थी। बट दोस्तों क्या है, ये भारत का ही नहीं, ये विश्व का पहला विश्वविद्यालय है। ठीक है, विश्व का पहला विश्वविद्यालय है। लेकिन जब ये भारत का बंटवारा नहीं हुआ था, मतलब जब भारत से पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था, तब यह भारत का विश्वविद्यालय कहलाता था। लेकिन चूंकि क्या है, अब भारत का जो है बंटवारा हो चुका है, तो ये अब कहाँ पर पहुंच गया है? तो ये पाकिस्तान में पहुंच गया है। कहाँ पर? पाकिस्तान के रावलपिंडी में है। ये कहाँ पर है? तो आप इतना भी याद कर लीजिए, ये पाकिस्तान के रावलपिंडी में स्थित है तक्षशिला विश्वविद्यालय। पहले यह भारत में ही था और ये विश्व का पहला और भारत का पहला विश्वविद्यालय भी है। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 700 BC में। आप इतना याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मध्य प्रदेश के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी। मध्य प्रदेश का जो प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना कहाँ की गई थी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। कौन सा? जबलपुर। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ? कृषि विश्वविद्यालय, लेकिन नाम नहीं बताया गया है। तो चलिए मैं आपको इसका नाम बता देता हूँ। इसका नाम क्या है? देखिए, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय। कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय। तो आप इतना याद कर लीजिए, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? जबलपुर में की गई थी। और देखिए अब इसकी स्थापना वर्ष क्या है, तो मैं आपको बता दूं एग्जैक्ट डेट के साथ, तो 2 अक्टूबर 1964 को। कब? 2 अक्टूबर 1964 को जो है इसकी स्थापना की गई मध्य प्रदेश के जबलपुर में। ये आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, खासकर ये 3 चीज़ें, इसका नाम और इसकी स्थापना और इसका प्लेस। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने।
देखिए प्रश्न है आपके सामने, मध्य प्रदेश का प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय। महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में अंतर क्या है दोस्तों? जो विश्वविद्यालय होता है वो होता है यूनिवर्सिटी, और जो महाविद्यालय होता है वो होता है कॉलेज। ठीक है, तो देखिए यहाँ पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश का प्रथम चिकित्सा कॉलेज कहाँ पर स्थापित किया गया। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है, ग्वालियर, दूसरा है इंदौर, तीसरा है उज्जैन, चौथा है जबलपुर। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। मतलब ग्वालियर में जो है मध्य प्रदेश का पहला चिकित्सा महाविद्यालय खोला गया। अब देखिए ये किस वर्ष खोला गया, तो इसका स्थापना वर्ष है दोस्तों 1946 में। कब है? 1946 में। तो आप ये भी याद करके रखेंगे, जब डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी उसी वर्ष जो है इस महाविद्यालय की भी स्थापना की गई थी ग्वालियर में। अब देखिए इस महाविद्यालय का नाम क्या है, मैंने आपको अभी तक नहीं बताया है, तो चलिए मैं इसका नाम आपको बता देता हूँ। इसका नाम है गजरा राजे चिकित्सा महाविद्यालय। ठीक है, और ये जो है ग्वालियर में अभी तक कार्यरत है। तो आप ये भी इसे अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। यहाँ पर जो बच्चे नीट क्वालिफाई करते हैं उन्हें ये कॉलेज प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, और यहाँ से वे डॉक्टर बनते हैं, तो ये हम सभी के लिए एक गर्व की बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए दोस्तों, अभी हमने बात की थी चिकित्सा महाविद्यालय की, लेकिन अब प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न क्या पूछा गया है? अब आपसे पूछा गया है अभियांत्रिकी, मतलब क्या होता है इंजीनियरिंग कॉलेज। प्रथम मध्य प्रदेश का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज कब स्थापित किया गया? ठीक है, तो देखिए इसके भी आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं इसका ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन 2। वर्ष 1947 में जो है प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई। और ये कहाँ पर की गई दोस्तों? तो ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में की गई। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के जबलपुर में की गई। और जबलपुर को जो है संस्कार धानी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? संस्कार धानी। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, आप इसे याद कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए अब इस विश्वविद्यालय इस महाविद्यालय का नाम क्या है, तो वो मैं आपको बता दूं। तो इसका नाम है जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज। ठीक है, JEC, जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज। और इसकी स्थापना की मैंने आपको शायद डेट नहीं बताई है, तो मैं आपको बता दूं 7 जुलाई 1947। तो ये आप याद कर लेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये मध्य प्रदेश का सबसे पुराना कॉलेज है इंजीनियरिंग के मामले में। ठीक है, और देखिए इसके बारे में कुछ खासियत हैं वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। तो देखिए ये ऐसा पहला कॉलेज है मध्य प्रदेश का जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच जो है स्थापित की गई, मतलब जिसमें पहली इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच की स्थापना की गई। तो ये आप लोगों के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे पहले मध्य प्रदेश में किसी भी कॉलेज में इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच नहीं थी, लेकिन जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में जो है इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच की स्थापना की गई। अब देखिए ये क्या है, ये जो कॉलेज है ये अंग्रेजों के द्वारा स्थापित अंतिम शिक्षण संस्थान है। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं अंग्रेजों द्वारा जो अंतिम शिक्षण संस्थान है वह कौन सा है, तो वह भी है JEC, जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैंने आपको बताया है कौन सा, अंग्रेजों के द्वारा अंतिम। ठीक है, अंतिम अंग्रेजों द्वारा, ये आपको पता होना चाहिए। आप इस चीज़ का नोट्स बनाते जाइए, मैं जो आपको बोलता जा रहा हूँ आपको लिख लीजिए, जो आपके सामने है आप उसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपनी बुक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश का प्रथम दंत चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया। अब देखिए पहले हमने बोला था केवल चिकित्सा विद्यालय, ठीक है, और यहाँ पर स्पेशल दंत चिकित्सा विद्यालय बोला। क्या बोला गया? स्पेशल दंत चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया। पहला ऑप्शन है ग्वालियर, दूसरा इंदौर, तीसरा उज्जैन और चौथा क्या है? जबलपुर। तो इसका दोस्तों सही उत्तर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर जो है इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। कौन सा? इंदौर। इंदौर में जो है प्रथम दंत चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना की गई। और इसकी स्थापना किस वर्ष की गई दोस्तों? तो इसकी स्थापना की गई वर्ष 1961 में। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है, यहाँ पर मैं आपको हर बार कॉलेज का नाम बताता हूँ, लेकिन मैं इस कॉलेज का नाम आपको नहीं बताऊंगा। आप लोगों को कमेंट करके मुझे इस कॉलेज का नाम बताना है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इंदौर के बारे में अगर दोस्तों मैं आपको बता दूं तो ये मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी है। और यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश के वित्त निगम का आयोग बना हुआ है। तो ये आप लोग देख लेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। चलिए
देखिए अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, मध्य प्रदेश में संस्कृत विश्वविद्यालय किस जिले में है? आपसे क्या पूछा गया है? संस्कृत विश्वविद्यालय। संस्कृत जो है एक लैंग्वेज है, आप सभी को पता होगा, तो इसका विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में किस जिले में है? देखिए पहला ऑप्शन क्या है? ग्वालियर, दूसरा इंदौर, तीसरा उज्जैन, चौथा क्या है? जबलपुर। और देखिए ये जो है डेयरी फेडरेशन एग्जाम 2016 में पूछा गया है, यहाँ पर स्पेसिफिक डेट यहाँ पर दिया गया है एग्जाम का। तो देखिए मैं आपको बता दूं, ये मध्य प्रदेश के जो है उज्जैन जिले में है। कहाँ पर है? उज्जैन जिले में है। और उज्जैन जो है शिप्रा नदी के किनारे पर है, ठीक है, आप इसे छिपरा या शिप्रा भी बोल सकते हैं। इस नदी के किनारे पर उज्जैन स्थित है, ठीक है। और अब यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा सा पहले इस विश्वविद्यालय के बारे में बता देता हूँ, उसके बाद थोड़ा उज्जैन के बारे में बात करेंगे आपसे। देखिए इस विश्वविद्यालय का जो नाम क्या है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, महर्षि पाणिनि विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय। कौन सा? संस्कृत विश्वविद्यालय, ठीक है। तो आप इसका नाम देख लीजिए क्या है, महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय। और ये कहाँ पर है? उज्जैन में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी अगस्त 2008 में। अब लेकिन क्या है दोस्तों, यहाँ पर एक और प्रश्न एग्जामिनर पूछता है आपसे। देखिए वो प्रश्न क्या पूछता है मैं आपको बता दूं। अब इसका नाम क्या है, थोड़ा सा इसका नाम में थोड़ा सा स्लाइटली चेंज किया गया है। अब वो चेंज कब किया गया था तो मैं आपको बता दूं, 25 मार्च 2010 को जो है इसके नाम में शब्द जोड़ा गया, वैदिक, ठीक है। कौन सा शब्द जोड़ा गया? वैदिक शब्द जोड़ा गया, तो इसका नाम जो है चेंज किया गया। अब इसका नया नाम क्या हो गया है मैं आपको बता दूं, इसका नया नाम है महर्षि पाणिनि, ठीक है, महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, ठीक है। तो आप इसका नया नाम भी याद करके रखेंगे, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब थोड़ा सा उज्जैन के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो उज्जैन जो है शिप्रा नदी पर है और यहाँ पर महाकालेश्वर जी का एक शिवलिंग बना हुआ है, ठीक है। आपके लिए एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है मध्य प्रदेश के किस जिले में महाकालेश्वर का मंदिर स्थित है, शिवलिंग स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश के उज्जैन में है। और उज्जैन में दोस्तों जो है सिंहस्थ मेले का भी, सिंहस्थ कुंभ मेले का भी आयोजन किया जाता है। आप इतना भी याद करके रखेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये जो है प्रश्न एग्जाम के लिए, आप मान लीजिए अगर आपने कोई भी एग्जाम दिया है मध्य प्रदेश का और वहाँ पर अगर मध्य प्रदेश की शिक्षा से संबंधित कुछ प्रश्न आए हैं, तो उसमें ये प्रश्न आपको बहुत मिलने ही वाला है, मतलब हर बार आपको ये प्रश्न मिलने वाला है। इसलिए आप इस प्रश्न को अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। तो ये मध्य प्रदेश की ग्वालियर में स्थित है। कहाँ पर है? ग्वालियर में स्थित है। और ग्वालियर का जो है तानसेन की नगरी बोला जाता है, ठीक है, तानसेन नगरी या गालव ऋषि भूमि भी बोला जाता है। क्या? गालव ऋषि भूमि। और ग्वालियर में एक किला है दोस्तों, कौन सा है? ग्वालियर का किला, इसे भारत का जिब्राल्टर बोला जाता है, ठीक है, भारत का जिब्राल्टर। किसे बोला जाता है? ग्वालियर के किले को। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मैं बात करूँ लक्ष्मीबाई जी की। लक्ष्मीबाई दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे कौन थी, ये एक स्वतंत्रता सेनानी थी। इन्होंने कब? 1857 में जो है स्वतंत्रता की जो है लड़ाई लड़ी थी भारत के लिए। अब देखिए, अब मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ ये, क्योंकि इसके ठीक 100 साल बाद, मतलब इस स्वतंत्रता संग्राम के 100 साल बाद जो है इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई लक्ष्मीबाई के सम्मान में, ठीक है। लक्ष्मीबाई के सम्मान में इसकी स्थापना कब की गई? 1957 में। इसीलिए मैंने आपको ये चीज़ बताई थी 1857 के बारे में, ठीक है। इसकी स्थापना कब की गई? 1857 में जो है इसकी स्थापना की गई थी मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं ग्वालियर के बारे में एक और चीज़ बता दूं जो कि लक्ष्मीबाई जी से संबंधित है। तो लक्ष्मीबाई जी की जो समाधि है, ठीक है, जिन्हें जिन्हें जो है झांसी की रानी भी बोला जाता है, ठीक है, झांसी की रानी। तो इनकी समाधि भी कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर में है। ये भी आपसे एग्जामिनर पूछता है, बहुत बार पूछता है, ठीक है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्वालियर जो शहर है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे माधव संगीत कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो देखिए मैं आपको बता दूं दोस्तों,
ये प्रश्न जो है जेल प्रहरी 2017 में पूछा गया है। और इसका पहला ऑप्शन है भोपाल, दूसरा उज्जैन, तीसरा ग्वालियर और चौथा क्या है, इंदौर। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताने की ज़रूरत है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ग्वालियर में जो है इसकी स्थापना की गई, और इसकी स्थापना कब की गई थी, वर्ष 1918 में। कब की गई थी, वर्ष 1918 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, ये माधव नहीं है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। तो आप इतना याद कर लीजिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का प्रथम यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया। ये एग्जाम डेयरी फेडरेशन में पूछा गया प्रश्न है। देखिए अब इसका पहला ऑप्शन है ग्वालियर, दूसरा इंदौर, तीसरा उज्जैन, चौथा क्या है, जबलपुर। तो दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूं, एक भी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सही ऑप्शन दिया नहीं गया है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो ये जो है दोस्तों बुरहानपुर में, कहाँ पर, बुरहानपुर में। बुरहानपुर में जो है इसकी स्थापना की गई थी, कब की गई थी, सन 1962 में। कब, सन 1962 में जो है इसकी स्थापना की गई थी मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में। अब देखिए इसका नाम क्या है दोस्तों, तो इसका नाम आपसे एग्जाम में पूछता है और पूछा भी गया है। तो देखिए आपको नाम मैं बता देता हूँ, सैफिया हमीदिया तिब्बिया, ठीक है। चूंकि इसका नाम थोड़ा ऐसा है इसीलिए एग्जाम में पूछता है यूनानी विश्वविद्यालय। ठीक है, आपको इसका नाम भी याद करके रखना है, सैफिया हमीदिया तिब्बिया यूनानी विश्वविद्यालय, ठीक है। एग्जामिनर पूछता है इसीलिए यहाँ पर ये बताया गया है। और इसके एक भी ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बुरहानपुर में जो है इसकी स्थापना की गई सन 1962 में। और ये डेयरी फेडरेशन 2016 में। इसके अलावा और भी बार पूछा गया प्रश्न है ये, जरूरी नहीं है जो मैंने आपको डेट यहाँ पर मेंशन की है केवल उसी में आए, बहुत बार पूछे जा चुके प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने, भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, ठीक है। अब देखिए ये समग्र सामाजिक विस्तार सुरक्षा अधिकारी 2017 में भी पूछा गया प्रश्न है। तो एग्जाम की दृष्टि से ये प्रश्न जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड जो है इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। मैं आपको इसके बारे में पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। तो जो IIM है, कौन सा IIM, ये कहाँ पर है, इंदौर में है, ठीक है। आई से आप इंदौर, आप इसे रिलेट कर सकते हैं आई से आई, ठीक है। और इसकी स्थापना कब की गई दोस्तों, तो इसकी स्थापना 1998 में की गई थी, ठीक है। अब देखिए इंदौर के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, इंदौर एक ऐसा मात्र शहर है मध्य प्रदेश का जिसमें IIM और IIT दोनों हैं, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये कहाँ पर हैं, दोनों मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित हैं, ठीक है। इंदौर जो है आर्थिक राजधानी कहलाता है, आप सभी को पता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए मैंने आपको यहाँ पर IIM की स्थापना वर्ष बता दिया है, अब आपको IIT की स्थापना वर्ष बताना है, ठीक है। जब हम पार्ट 2 करेंगे तब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा और बताऊँगा। अभी इसमें कुछ प्रश्न नहीं आ पाए हैं, इसलिए मैंने इसका पार्ट 2 भी लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है, इसकी स्थापना बताना है IIT की, ठीक है। उम्मीद है सभी को मैं पहले बता चुका हूं तो आप लोगों को पता होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, प्रश्न है राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है। ये डेयरी फेडरेशन 2016 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। अब देखिए तो ये कहाँ पर स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है। मैंने आपसे बोला था ग्वालियर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब देखिए इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी 2008 में, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और इस कॉलेज का नाम भी आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लेंगे, राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय, ठीक है। आपसे ये भी पूछ सकता है संगीत एवं कला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, आपको ये भी बता देना है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको अच्छा लगा है हमारा क्लास तो आप क्लास को लाइक कर सकते हैं, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपका कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपको अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।